स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये जो नया वीडियो है ये है आपके क्लास 9 का। और क्लास 9 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर आपका 4 है, जिसका नेम है आवर एनवायरनमेंट। इस लेसन में आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो होगा हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलिए हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जाने। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे ये ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है तो आपको जनरली मैं बता दूं, उसके बाद मैं लिखकर भी बता दे रहा हूं। ग्रीन हाउस जो होते हैं ये जो हिली एरिया होते हैं वहां पर आपके प्लांट को ग्रो कराने के लिए ग्लास के हाउसेस बनाए जाते हैं और उस ग्लास के हाउसेस में प्लांट को ग्रो कराया जाता है। और उससे ये होता है कि जो सनलाइट से जो भी आपकी सनलाइट इस ग्लासेस से होते हुए इंटर करती हैं इन हाउसेस में, तो वहां के एरिया को वार्म बनाया जाता है। और जो सनलाइट से जो आपका हीट प्रोड्यूस होता है उस हीट को रोकने के लिए इस ग्लास पैनल का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हीट उस सराउंडिंग एरिया में बनी रहे, उस हाउसेस बनी रहे। और उससे यह बेनिफिट होगा कि प्लांट प्रॉपर ग्रो कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। तो अगर कोई पूछता है तो ये ग्रीन हाउस क्या होता है तो आप बता सकते हो ग्रीन हाउसेस आर अ स्मॉल ग्लास हाउसेस which construct to grow plants particularly in cold winter। ये लाइनें आप जरूर बताएंगे। तो चलिए हम लोग पहले जाने व्हाट इज अ ग्रीन हाउस। व्हाट इज अ ग्रीन हाउस, व्हाट इज अ ग्रीन हाउस, तो आप बताओगे ग्रीन हाउसेस आर स्मॉल ग्लास हाउसेस which construct to grow plants, to grow green plants, particularly in cold winters। तो आप बता सकते हो ग्रीन हाउसेस आर स्मॉल ग्लास हाउसेस which are construct to grow green plants particularly in cold winters। कोल्ड विंटर्स में ग्रीन प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए जो ग्लास के हाउसेस बनाए जाते हैं वो आपके होते हैं ग्रीन हाउसेस। कंफर्म हो गया होगा आपको, तो ये ग्रीन हाउसेस होते हैं। अब द ग्लास पैनल allow to enter
sunlight but prevent the escape of heat from surrounding area of greenhouse। तो आप बताओगे जो ग्लास के बने हाउसेस होते हैं, उनके जो ग्लास के पैनल होते हैं वो अलाउ करते हैं एंट्री करने के लिए, सनलाइट को इंटर करने के लिए अलाउ करते हैं, बट प्रिवेंट रोकते हैं द एस्केप ऑफ हीट को एस्केप होने से, बाहर जाने से फ्रॉम सराउंडिंग एरिया ऑफ ग्रीन हाउसेस। और इस तरीके से वहां का जो एरिया होता है या ग्रीन हाउसेस का जो एरिया होता है वो आपका वार्म बना रहता है और प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं आपके ग्रीन हाउसेस में। ये बातें आप बताओगे और ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप किसी कार को आप पार्क कर देते हो और वो जब बहुत टाइम तक आपके बाहर एरिया में पार्क रहता है, तो जब सनलाइट उस पर पड़ता रहता है तो उसके अंदर जो आपका सन रेडिएशन जब आता है, इंटर कर जाता है, तो वहां का जब आप उस कार में एंट्री करते हो तो देखते हो जब पूरी तरह से ग्लास आप क्लोज किए रहते हो, उसके मिरर क्लोज किए रहते हो, तो आप देखते हो कि वो जो आपकी कार होता है उसका अंदर का जो एरिया होता है वो वार्म हो जाता है। तो ये भी एक इफेक्ट होता है, या ये भी क्यों होता है? तो दिस इज आल्सो अ ग्रीन हाउस। यह भी एक टाइप का एक ग्रीन हाउसेस ही है या ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है, जो जिसके कारण आपका ऐसा होता है। तो अगर ग्रीन हाउसेस को बताना हो तो आप बता सकते हो। तो ग्रीन हाउस का इफेक्ट यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट का कहने का मतलब कि जब सनलाइट आपके कार में एंट्री करता है तो उसके लिए ग्लास तो अलाउ करते हैं, तो सनलाइट इंटर तो कर जाता है, बट उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट को ग्लास जाने से रोकते हैं और इस तरीके से आपका जो कार होता है उसके अंदर का जो एरिया होता है वो गर्म हो जाता है, जो शो करता है आपके ग्रीन हाउस को। कंफर्म हो रहा होगा ना? तो इसके बाद अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग जानेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउसेस तो आप जान गए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब यही होता है आपका एक्युमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस आप जानते हैं प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ड्यूरिंग आप जानते हो ड्यूरिंग रिस्पिरेशन जो प्लांट होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग एरिया में रहता है और साथ में जो मीथेन गैस सराउंडिंग एरिया में रहती है, ये दोनों गैस जो सराउंडिंग एरिया में रहते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो सनलाइट से जो रेडिएशन आपके ग्रीन हाउसेस में आता है, तो आने के बाद जब उसका हीट सराउंडिंग एरिया में जाता है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को ये रोकते हैं। एब्जॉर्ब कहने का मतलब यहाँ पर ये रोकते हैं और हीट को जाने नहीं देते हैं, जिससे हमारे चारों तरफ का जो एयर होता है या जिस एरिया में जैसे आपके ग्रीन हाउसेस में का जो एरिया होता है वो वार्म बना रहता है। तो इन गैसेस के कारण हमारे अर्थ के सराउंडिंग का जो एयर है वो वार्म रहता है
तो इस वार्म होने को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दैट मीन ग्रीन हाउस गैसेस, the air of surrounding become warm and this effect is called as greenhouse effect। कंफर्म हो गया ना? तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में क्या लिखेंगे, चलिए मैं आपको बता दूं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस तो क्लियर ही हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है तो आप बताओगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट अब हम लोग जानेंगे। तो इसमें बता सकते हैं सर्टेन गैसेस like CO2 and methane, CO2 and methane accumulation cause the air warm by prevent the escape of heat from surrounding area called greenhouse इफेक्ट। इसमें मैंने लिखा है कि कुछ गैसेस जो है जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के एक्युमुलेशन जो होता है, सर्टेन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एक्युमुलेशन कॉज द एयर वार्म, एयर को वार्म कॉज करता है बाय प्रिवेंट रोककर एस्केप जाने से हीट को फ्रॉम सराउंडिंग एरिया ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सराउंडिंग एरिया, अर्थ के सराउंडिंग एरिया में जो एटमॉस्फेयर एयर है उसको वार्म करते हैं आपके ये CO2 और मीथेन गैस के एक्युमुलेशन से, और इसके कारण जो हमारे चारों तरफ का जो एयर वार्म होता है उसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नेम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, सर्टेन गैसेस, कुछ निश्चित गैसेस जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के एक्युमुलेशन होने से क्या कॉज होता है कि एयर वार्म हो जाता है। और एयर वार्म कैसे होता है तो बाय प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट। ये एस्केप ऑफ हीट जो हमारे सनलाइट से अर्थ पे जो सनलाइट अर्थ पर आता है तो उससे जो सराउंडिंग एरिया हमारा वार्म होता है, हीट जो उससे निकला होता है, हीट जो प्रोड्यूस होता है सनलाइट से, उस हीट को अर्थ से जाने से रोकते हैं। और हमारे एयर को जब हीट प्रेजेंट रहता है तो हमारा एयर वार्म रहता है, और इस तरीके का जो इफेक्ट होता है इन गैसेस के प्रेजेंट होने के कारण वही हमारा कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारे सराउंडिंग का जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है इसका रीजन आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। ये बातें भी आप याद रखेंगे। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या इन गैसों का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है तो इसके बढ़ने का कारण है हमारे सराउंडिंग एरिया में जो वेजिटेशन है उनका डिक्रीज होना और डिफॉरेस्टेशन होना।
ही रीजन है आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अगर कोई पूछता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, तो आप बता सकते हैं जैसे जो फ्यूल है उनके बर्निंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कौन करते हैं, आप जानते हैं प्लांट्स करते हैं। बट प्लांट्स के जो नंबर डे टू डे डिक्रीज कर रहे हैं, और साथ में डिफॉरेस्टेशन के कारण देख रहे हैं कि पेड़ों की कटाई होकर और भी कमी आ रही है। तो ये कम होना आपके CO2 के अमाउंट को इंक्रीज कर रहा है, और CO2 के अमाउंट के इंक्रीज होने से हमारा जो एयर है वो वार्म हो रहा है, और इस एयर का वार्म होना ही आपका क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ये बातें आप बताएंगे तो क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो सेकंड है वो है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।